एक छोटा लड़का गलती से अपनी माँ की पीठ पर पेशाब कर देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहाँ पेशाब पड़ा था वहां से सफेद बाल उगने लगे। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसके होठों के आसपास भी बहुत सारे सफेद बाल दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि उसके दांत भी पहले से ज्यादा नुकीले हो गए थे। लेकिन मीला ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि ये उसकी पीरियड से जुड़ी कोई सामान्य समस्या होगी। अगले दिन जब वो बच्चे को पार्क ले गई तो उसके शरीर की गंध ने कई आवारा कुत्तों को आकर्षित कर लिया। अजीब बात ये थी कि वे कुत्ते उस पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि जैसे उसे पसंद कर रहे हों। ये देखकर मीला ने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मीला को उन आवारा कुत्तों से एक अजीब सी आत्मीयता महसूस होने लगी। रात को नहाते समय मीला डर गई क्योंकि उसकी पीठ पर एक बड़ा सा फोड़ा निकल आया था। उसने सोचा कि ये दिन में कुत्तों के साथ खेलने से हुई एलर्जी होगी। उसने एक सुई को लाइटर से गर्म करके स्टेरिलाइज किया और फोड़े को फोड़ दिया। तभी उसने देखा कि उस फोड़े के अंदर से एक बहुत लंबा बाल निकल रहा है। फिर भी मीला ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इसके बाद उसकी सूंघने की शक्ति असामान्य रूप से तेज हो गई। अब वो रोटी के अंदर इस्तेमाल की गई सामग्री तक सूंघ सकती थी। एक रात नींद में उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से नींद खुली। बाहर जाकर देखा तो कई आवारा कुत्ते वहां खड़े थे, जैसे वे काफी देर से इंतजार कर रहे हों। पहले संपर्क होने के कारण मीला को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उन कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह मीला ने इसे एक डरावना सपना समझकर अपने बेटे को बताया, लेकिन तभी उसका बेटा कहीं से एक चूहा ले आया। मीला डर गई और उसे फेंकने को कहा, लेकिन बच्चा बिना रुके बाहर भाग गया। जब मीला बाहर आई तो उसके घर के दरवाजे पर छोटे छोटे जानवरों की लाशों का ढेर लगा था। ये देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात सपना नहीं थी बल्कि हकीकत थी। इन जानवरों को उसी और आवारा कुत्तों ने मिलकर मारा था। घबराकर मीला ने तरह तरह की जानकारी खोजना शुरू किया। वो लाइब्रेरी गई और इंसानों के जानवरों में बदलने से जुड़ी किताब ढूंढी। किताब तो मिली, लेकिन फिर भी उसे अपनी हालत की सही वजह समझ नहीं आई। अगले 10 दिनों में मीला का व्यवहार हर दिन और बदलता गया। खाना खाते समय वो कुत्ते जैसी हरकतें करने लगी। लोगों की अजीब नजरों की उसे परवाह नहीं थी। वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी खाते हुए भौंकने भी लगी। बीच में लेखक अपने अकाउंट अपडेट ना होने और 58.com जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है। ये हिस्सा कहानी से अलग प्रचार जैसा लगता है। कुछ समय बाद लाइब्रेरी के क्यूरेटर ने भी मीला के अजीब व्यवहार को नोटिस किया और मदद के लिए आया। उसने मजाक में कहा कि वो बच्चों को इसी तरह चढ़ाता है और मीला को एक अच्छी माँ बताया, लेकिन मीला उसकी बात समझ नहीं पाई। उसे लगा कि शायद क्यूरेटर भी उसी तरह बदल रहा है। जब उसने बात करने की कोशिश की तो क्यूरेटर बिना कुछ कहे चला गया। मीला की हालत और बिगड़ती गई। एक रात नहाने से पहले उसने देखा कि उसकी कमर से 6 एक जैसे मांसल रेशे उगाए हैं, जिनका आकार किसी जानवर के थन जैसा था। अगले दिन उसने जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में खोजा, लेकिन पूरी रात की मेहनत के बाद भी कुछ पता नहीं चला। फिर उसे फिर से आवारा कुत्तों की आवाज सुनाई दी। बाहर देखने गई तो कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाई और जमीन पर कुत्ते की तरह रेंगने लगी, क्योंकि उसे अपने आंगन में कुत्तों की गंध महसूस हो रही थी। ये उसकी जमीन थी। इसके बाद मीला का व्यवहार पूरी तरह कुत्ते जैसा हो गया।